गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 सी के लिए आज हमारे पास जो फिजिक्स में अणुगत सिद्धांत पाठ चल रहा है, पिछले उसमें हमने पढ़ा था दाब का नियम। तो उससे आया था P प्रोपोर्शनल T, मतलब जो दाब होता है वो परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम इस अणुगति सिद्धांत से आज पढ़ेंगे गत्यात्मक सिद्धांत के आधार पे ताप की अवधारणा। तो मान लो हमारे पास गैस के अणु का एक मोल का आयतन V है, अणुओं की संख्या N है, परम ताप T है। तो गैस के एक अणु का द्रव्यमान हमने स्मॉल m मान लेना है या होता है, तथा अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो v² बार है। तो अणुगति सिद्धांत से P बराबर हम जानते हैं 1/3 स्मॉल mn v² बार बटे कैपिटल V, और यहाँ पे पी भी बराबर भी की इंटू हम लेफ्ट हैंड साइड पी के साथ कर दें तो पी भी बराबर आएगा 1/3 mn v² बार। पी भी बराबर हो जाएगा 1/3 कैपिटल M जो होता है mn का गुणनफल होगा। तो mn बराबर हमने कैपिटल M रख देना है v² बार। और पी भी बराबर हम गैस के सूत्र से जानते हैं, समीकरण से पी भी बराबर होता है RT। तो इसलिए पी भी की जगह RT हो जाए तो RT बराबर 1/3 कैपिटल M v² बार। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे v² का मान रख देना है। तो उससे अगर हम इसको निकालते हैं तो ये आएगा, जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा वो आएगा v² बराबर √3RT बटे M। इसलिए और v² बार अंडर रूट में है, इस पूरे को हमने पढ़ना है। इसको अगर हम मान रखते हैं VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको कहा जाता है। तो इसका मान हम VRMS से शो करेंगे तो ये आ जाएगा √3RT बटे M। अब हमारे पास अगर R और M को अगर हम किसी दी गई गैस के लिए नियत लेते हैं तो VRMS प्रोपोर्शनल हो जाएगा √T, मतलब जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है गैस का के लिए वो परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे इसका मतलब हुआ कि जो गैस के अणु हैं वो आपेक्षिक गति जितनी अधिक होगी उसका ताप भी उतना ही अधिक होता है। तो ये अणुगति सिद्धांत के आधार पे ताप की अवधारणा है। नेक्स्ट जो हम रिलेशन पढ़ेंगे वो आएगा औसत गतिज ऊर्जा एक अणु के लिए, और जो ताप के साथ में संबंध है वो निकालना है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं वो आता है 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा E बराबर ½ mv²। तो v² बार होगा, और v² बार का मान हमने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको रख दें तो यह आ जाएगा 3RT बटे M से M कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 3/2RT। अब हमने एक अणु के लिए अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा एक अणु के लिए औसत गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2RT बटे N। और इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे R बटे N को हमने बोल्ट्जमैन नियतांक से इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान अगर रख दें तो हमारे पास जो E का नया सूत्र बनेगा वो बनेगा E बराबर 3/2 kBT, जिसको हम बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। तो ये हमारे पास नया सूत्र है, इसको आप फेयर कॉपी में कर लें।